अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम पहले देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। ये ईस्ट की ओर कार ए का एक्सेलरेशन हो रहा है। एंड कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। कार बी का एक्सेलरेशन नॉर्थ की ओर हो रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। तो बी का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कार ए हमको निकालना है। अभी जो ए का एक्सेलरेशन दिया है वो इस रेफरेंस पॉइंट से दिया है और बी का भी एक्सेलरेशन इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट दिया है। हमको बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ए आपका किस में है, रेस्ट पे है। अगर ए आपका रेस्ट पे है तो ए का डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ए का डायरेक्शन देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो जो भी रेस्ट पे रहता है उसका डायरेक्शन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। It is the example of 2-dimensional motion. So magnitude of acceleration of B with respect to A will be given by parallelogram law. The resultant of the parallelogram will give the relative acceleration of B with respect to A. तो देखिए इसका अगर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, किसका निकालना है, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो पहले आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को या रिलेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखिए पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको तो ये डायगोनल निकालना है, मतलब ये रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है, तभी तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा। तो हमको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। हमने पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाला था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करा था रिजल्टेंट निकालने का, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। तो जब आप 2pq cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 2pq की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे p कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए है, q कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी है। तो देखिए आपने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू दिया है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दिया। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकल गया। अब हमको इसका डायरेक्शन भी निकालना है, किसका, इस रिलेटिव एक्सेलरेशन का। कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमको अल्फा निकालना है। तो देखिए हमने जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था तो रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट इज क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो जब आप क्यू साइन थीटा में थीटा 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1 हो जाता है, तो ऊपर खाली क्यू बचेगा। नीचे हमने लिखा था p प्लस क्यू कॉस थीटा, जब q कॉस थीटा में कॉस 90 लिखेंगे तो कॉस 90 0 हो जाता है। तो आपका रिजल्टेंट निकालना है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई पी हो जाता था। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स क्यू बाई पी हो जाएगा। तो क्यू कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी, और p कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 2। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ए, और उसका डायरेक्शन ये होगा। तो हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, √20, और इसका एंगल कितना आएगा, 10 इनवर्स 2 फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट, ये वेस्ट से
टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर इसका एंगल है। इस तरीके से हम लिखेंगे। हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए मैन ए, ये एक मैन है ए, ड्यू टू ईस्ट विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्ट की ओर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। एंड अनदर मैन बी, दूसरा आदमी बी है, मूव्स इन नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। ये बी के डायरेक्शन क्या दे रहा है, मूव्स इन नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो वर्टिकल से इसका एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा। तो देखिए ये वाला एंगल इसका 30 डिग्री दिया है। अब हम पहले ये वाला एंगल निकाल लें। तो ये जो आपका एंगल आएगा ये कितना आएगा, दिस विल कम 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 है, टोटल ये 90 में से 30 गया तो ये 60 बचा, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो हमको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो ए को हम किस में एज्यूम करेंगे, ए आपका रेस्ट पे है, तो जो रेस्ट में रहता है उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, ये हमने पहले सीख चुके हैं। तो ए का वी ए का डायरेक्शन देखिए मैंने चेंज कर दिया, तो अब आपका फिगर इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ ए 2 डायमेंशनल मोशन वाला है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ velocity of b with respect to a will be given by the parallelogram law. The resultant of the parallelogram will give the relative velocity of b with respect to a. तो पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट रहेगा, जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल के जितना रहेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया, इस लाइन को इसके पैरेलल और इस लाइन को इसके पैरेलल हमने खींच लिया। इस पैरेललोग्राम का देखिए ये डायगोनल है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिजल्टेंट ऑफ दिस पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, तो ये जो पूरा एंगल आएगा ये आपका 120 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, ये मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से 60 चला गया तो ये बचा हुआ कितना रहा, 120। वही 120 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब पैरेललोग्राम लॉ से हम वेलोसिटी निकालना जानते हैं, तो ये रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो रिजल्टेंट जो कि डायगोनल के जितना आएगा, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम जानते हैं आर के लिए अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ पे p क्या है, वी ए है, q क्या है, वी बी है, और r क्या है, r है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ये r है। तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v वेलोसिटी ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ a वेलोसिटी ऑफ b कॉस 120। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, va और वेलोसिटी ऑफ b इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ a कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ b भी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज 6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमको एंगल भी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, कौन सा एंगल निकालना है, इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। यहाँ से इसको मैंने बोला अल्फा। ये अल्फा निकालने के लिए फिर पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ से आपने अल्फा निकाला था, tan अल्फा का फॉर्मूला, दैट इज q साइन थीटा अपन p प्लस क्यू कॉस थीटा। q कितना है, vb है, और p कितना है, va है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू vb साइन 120। जब हम थीटा पुट करते हैं, थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्री है, अपॉन वी ए पी प्लस क्यू कॉस 120। पी कितना है, वी ए, और क्यू कितना है, वी बी। इसको आप हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी ए। अब वी बी और वी ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमने पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूले कहाँ से आए, उसके लिए हमको पुराना लेक्चर हमको देखना रहेगा, उसमें मैंने ये डेरिवेशन करके बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। टू शिप्स ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट। देखिए यहाँ पे दो शिप है, ए है और बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। देखो ये किस लाइन में है, उस लाइन के ऊपर ये दोनों हैं। साउथ से नॉर्थ की ओर जो लाइन जा रही है उसके ऊपर अभी ये दोनों शिप हैं। शिप ए फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो नॉर्थ में जो शिप है वो वेस्ट की ओर मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। जो बी स्ट्रीम है, बी शिप है, ये नॉर्थ की ओर मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग दे टेक टू रीच इट। हमको ये दोनों कितना करीब आएंगे, सबसे ज़्यादा कितना करीब आएंगे वो हमको निकालना है, और किस टाइम पे ये दोनों करीब आएंगे वो हम दोनों को निकालना है, हम लोगों को निकालना है। तो ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। तो हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से निकालते हैं। किसी एक शिप को रोक देते हैं और दूसरे की वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी, निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए को हमने रोक दिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ए आपका रुक गया। पहले देखिए दोनों चल रहे थे, लेकिन रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से एक को रोक दिया और दूसरे की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो देखिए ए इज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। ए अपना किस में आ गया? रेस्ट पे आ गया। अगर ए आपका रेस्ट पे आ गया तो ए का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिए हैं। तो देखिए आपने ए का डायरेक्शन इस साइड था तो हमने ए का डायरेक्शन इस साइड कर दिया और वी भी तो ऐसा ही है। हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये तो टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन से अगर टू डायमेंशनल मोशन का अगर वेलोसिटी निकालना है तो हमको पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट आएगा, जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल के जितना होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या करेंगे, हमको पैरेललोग्राम लॉ से ये निकालना है। तो पहले पैरेललोग्राम हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। ये बन गया पैरेललोग्राम का डायगोनल। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बताएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी का, तो देखिए खाली हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। इसके आगे प्लस 2 इंटू वी ए इंटू वी बी कॉस 90 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू वी ए इंटू वी बी 0 हो जाएगा। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा तब तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? अंडर रूट ऑफ वी ए का होल स्क्वायर प्लस वी बी का होल स्क्वायर। ये हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू पुट कर दिया, वी ए भी 20 है, वी बी भी 20 है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इतना निकल के आ गया। अब इस वेलोसिटी का हम एंगल भी निकाल लेते, ये वाला। नाउ एंगल ऑफ वी बी ए निकाल लेते। तो ये देखिए ये एंगल को मैंने बोला अल्फा। हम जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय पी हो जाएगा। क्यू कितना? ये वी बी आपका क्यू है और ये पी कितना है? वी ए के जितना। तो हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी बी अपॉन वी ए। इसकी वैल्यू 20 हमको दिया है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 20/20 कर दिया, तो अल्फा आपका आ गया 45 डिग्री। तो देखिए ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, देखिए ये पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट मिल गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये जा रही है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है।
अब देखिए ए तो आपका रेस्ट पे है और बी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये जा रहा है, तो ये हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा ये निकालना है, ये मिनिमम डिस्टेंस किस टाइम पे आएगा ये भी हमको निकालना है। तो क्या निकालना है, व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग दे टेक टू रीच इट। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हियर ए इज एट रेस्ट, बी इज मूविंग, बी मूव कर रहा है विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, वी बी ए, दैट इज 20√2 है इन द डायरेक्शन शोन। हमें निकालना है देयर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इज। तो देखिए ये मिनिमम डिस्टेंस ए से है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। ठीक, जो बी है ए के रिस्पेक्ट में उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ये नज़र आ रहा है। ए को तो हमने रुका हुआ कंसिडर किया है, तो ए से मिनिमम दूरी इसकी ये आएगी, तो हमें ए सी निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो एस मिनिमम विल बी इक्वल टू ए सी के जितना आएगा। अब एस मिनिमम ए सी के जितना आएगा, तो देखिए इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेंगल में ये एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा निकाल चुके हैं आपने, कितना निकाला है 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये भी आपका 45 डिग्री आएगा। एंगल के सामने वाली साइड क्या होता है हम जानते हैं, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर आप साइन 45 लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 45 कितना होगा, P अपॉन H होगा, और H कितना है, A और B के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज साइन 45। साइन 40 ध्यान रखिएगा एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AC है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB है। AB हम जानते हैं 10 है, क्वेश्चन में हमको दिया है AB की दूरी 10 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा दैट इज AC डिवाइडेड बाय 10। हमें AC निकालना है, AC कितना हो जाएगा, 10 साइन 45, AC इज इक्वल टू 10 साइन 45। 10 साइन 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√2 किलोमीटर। तो AC आपने निकाल लिया। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A और B कितना आएगा, ये आएगा 5√2 किलोमीटर। ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से निकाला। अब हमें निकालना है, वो टाइम निकालना है जिस पे आपको ये मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। बहुत सिंपल है, टाइम टेकन। तो देखिए T निकालना है हमको, T निकालना है, ये जब यहाँ पे पहुँचेगा, B की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पहुँचेगा तो टाइम कितना होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, BC, ये डिस्टेंस BC डिवाइडेड बाय स्पीड कौन सा लेना है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A लेना है। हम जानते हैं ये BC आपका AC के बराबर आएगा, ये BC आपका AC के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, तो 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब ये और ये आपके बराबर आएंगे। 1045 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। 1 कब आएगी, जब AC और BC आपका बराबर रहेगा, तभी तो 1045 की वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए AC विल बी इक्वल टू BC, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा BC इज इक्वल टू AC, तो BC की जगह मैं AC पुट कर दूंगा, AC की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 5√2, तो यहाँ पे मैंने 5√2 पुट कर दिया, और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 220√2, ये भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जब ये B यहाँ पे पहुँचेगा, जब मिनिमम सबसे पास में रहेगा A के, एक से मिनिमम दूरी रहेगी, कब रहेगी वो दूरी, 15 मिनट रहेगी। इससे आवर में आएगा, आवर में कितना आएगा, 0.25 आवर, उसको अपन क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर।
इसमें क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, दो पार्टिकल है ए और बी, वो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देयर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमको वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये देखिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए, हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए का स्लोप कितना है, 30 डिग्री। तो हमने लिखा वी ए इज इक्वल टू 1030 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.58 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बी। तो देखिए, इसका स्लोप कितना दिया है, 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वल टू 60 डिग्री करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब उसने बोला है ए और बी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये हम जानते हैं, दैट इज वी ए माइनस वी बी। हम वी ए माइनस वी बी कर देंगे तो देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -1.152 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।